नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की। मथुरा जनपद में शनिवार को एडवोकेट द्वारा मगध साम्राज्य के महान शासक अशोक सम्राट की चित्र पर माल्यार्पण पर 2330वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर जिला पंचायत सभागार में एडवोकेटों ने मगध साम्राज्य के महान शासक सम्राट अशोक जी की जयंती पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सम्राट अशोक का जन्म चैत्र शुक्ल अष्टमी 287 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। सम्राट अशोक न्यायप्रिय एवं प्रजा के सेवक थे। इनके पिता बिंदुसार एवं मां शुभ्रदांगी थी। अशोक सम्राट ने जनता की भलाई के लिए चिकित्सालय, सड़क एवं कुआं का निर्माण कराया। वक्ताओं ने कहा कि कलिंग युद्ध में नरसंहार के बाद उन्होंने युद्ध न करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने देश संदेशों को भारत के 84,000 स्थानों पर शिलालेख स्तंभों पर लिखवाया एवं सभी एडवोकेट ने विश्व रत्न भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ बनाए जाने को लेकर भी चर्चा की। बताएं सर, हज जयंती को उपलक्ष्य में क्या विचार कहना चाहेंगे आप? मैं पूरनचंद एडवोकेट, प्रेसिडेंट ऑफ प्रगतिशील अधिवक्ता फोरम मथुरा। आज पहली बार मथुरा के अधिवक्ता इतिहास में सम्राट अशोक जी का जन्मदिन मनाया गया है। ये काफ़ी हर्षोल्लास द्वारा मनाया गया। हमारे प्रगतिशील अधिवक्ता फोरम के सदस्यों में सभी में बहुत अच्छा संदेश गया है और हम ये चाहेंगे कि और भी अधिवक्ता हमसे जुड़ें, प्रगतिशील अधिवक्ता फोरम को मजबूत करें। और इसी क्रम में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब जी की जयंती का कार्यक्रम 14 अप्रैल को पारिस्थितिक हॉल में मनाया जाना है। मैं पत्रकार बंधुओं से आग्रह करूंगा कि 14 अप्रैल 2026 को 10 बजे सुबह बौरे कन्हैयालाल हॉल में आप उपस्थित हों। आपको सम्मानित भी किया जाएगा और आप उसे कार्यक्रम को कवर करें। बात की जाए जब से युवाओं की ज़िंदगी में इंटरनेट आया है, वो सामाजिक बताएं, आज ये सम्राट अशोक जी का जन्म उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ बनाया गया वकील एडवोकेट द्वारा, क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम माहित प्रसाद जैन एडवोकेट है। मैं संस्थापक सदस्य हूँ प्रगतिशील अधिवक्ता फोरम का। मिस्टर PC चंदानिया एडवोकेट जिसके अध्यक्ष हैं। आज हमारे द्वारा फोरम के द्वारा सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई है और इस जयंती का मनाने का उद्देश्य जन जन तक ये पहुँचाना था, सत्य अहिंसा बंधुत्व का संदेश पहुँच सके और उनके मार्गों पर हम चल सकें और हम भाईचारा कायम हो सके। इस वक्त देश की हालत ख़राब है और बड़ी भारी उथल पुथल हो रही है। भारत में भी बड़ी भारी उथल पुथल है और विदेशों में भी बड़ी उथल पुथल है। उस उथल पुथल के बीच में हम भाईचारे का संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम अधिवक्ता फोरम के द्वारा आयोजित किया गया। यही मेन उद्देश्य है कि सत्य अहिंसा और उसका मार्ग पर हम लोग सब चल सकें और जो शांति का पैगाम दे सकें। बस इसी उद्देश्य हेतु ये अधिवक्ताओं के द्वारा जयंती मनाई गई। मेरा नाम नारायण सिंह कैन एडवोकेट है। सम्राट अशोक जी की जयंती के उपलक्ष्य में विचार मिशन का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहेंगे जयंती को लेकर? बड़े सौभाग्य का आज दिन है कि आज हम द ग्रेट अशोका का बर्थडे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत लंबी यात्रा के बाद हमें बड़ा सौभाग्य मिला है, बड़ी हिम्मत के साथ में, क्योंकि अब देश में बुद्धिज़्म जो है जाग रहा है। इसलिए हम बड़ी अब शान से सम्राट अशोक का बर्थडे आज मना रहे हैं और हमें बड़ा गर्व है ये कहने में कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। दुनिया में हमारा जो है वर्चस्व है। बाहर विदेशों में भी हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। यही है मेरा कहना। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। आज सम्राट अशोक जी की जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के आह्वान को लेकर चर्चा की, उनका जन्मदिन भी बनाया, क्या कुछ कहेंगे? ये आज बहुत अच्छा कदम हमारी प्रगतिशील फोरम के द्वारा उठाया गया है और मथुरा कचहरी पर महान सम्राट अशोक की पहली बार यहाँ जन्मदिन मनाया जा रहा है
और काफ़ी हर्षोल्लास है। हम लोगों को काफ़ी इससे प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि वो हमारे वंशज हैं और असल वंशज हमारे वो ही हैं, और सभी पूरा साम्राज्य उनके अधीन था। तो हम चाहते हैं कि बाबा साहब वो जो महान सम्राट अशोक की जन्मदिवस हर वर्ष इसी तरह से हम मनाएं और उनमें सभी लोग उपस्थित हों। और बाबा साहब जयंती का ये है कि 14 अप्रैल को भौरे कन्हैयालाल हॉल में प्रतिवर्ष की भांति जयंती मनाई जाती है। उसके आयोजन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की है और उसका आयोजन हम 14 अप्रैल को भौरे कन्हैयालाल हॉल में करेंगे, और यही है।